Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's lecture, we'll be discussing artificial intelligence. So this video is a part of our Jaffrey online classes in which every Monday to Saturday we discuss some topics, some small topics from different components for your JAB exam. And in the end of every video, we have 3 to 5 MCQs discussing that topic. So let's start with today's topic, that is artificial intelligence. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर्स को एंड मशीन्स को लेवरेज करती है टू मिमिक द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की और डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटीज है उसको मिमिक करने की, कॉपी करने की कोशिश करती है थ्रू कंप्यूटर्स एंड मशीन्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कस्टमर के बिहेवियर को लर्न कर सकती है और उन्हें पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम बैंक तक ही सीमित अगर रहते हैं अपनी बात में, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक कस्टमर के डेटा को, एक कस्टमर के बिहेवियर को देख के ये लर्न कर सकती है कि इसे किस प्रकार के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफर टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो की कंपोनेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होते हैं मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एआई को यूज़ किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है डाटा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ के आउटपुट को बढ़ाने के लिए। जैसे आजकल चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहा है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमारा ह्यूमन माइंड थिंक करता है ना, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर वैसे ही सोचने की क्षमता डेवलप कर रहा है। जैसे जैसे डाटा आता जाता है कंप्यूटर के पास ज़्यादा ज़्यादा, वैसे वैसे उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ती जाती है। इवन बैंक्स वगैरह भी अपने बैकएंड के जो प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए, वॉइस रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए, हर चीज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है। आजकल हमारी ऐप्स जो हैं उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं। वहीं पे चैट बॉट्स वगैरह जो आते हैं जो आपको पूछते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, वो सब क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से हमें पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कोई इंसान बैठा हमारे साथ बात नहीं कर रहा। इवन अगर आप फ़ोन वगैरह भी करते हैं कस्टमर सर्विस को, तो काफ़ी बार आप देखते हैं कि कंप्यूटर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, चैट में भी कंप्यूटर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो सब क्या यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भी ये धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईली पर्सनलाइज्ड सर्विस जो है हमें प्रोवाइड करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को हटा के मशीन से काम करवाने के लिए नहीं है। जो रेपिटेटिव चीज़ें हैं, जहाँ पे रेपिटेशन होनी है, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की उतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर भी एआई यूज़ होता है। तो एआई क्या मतलब है कि एक प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो सेंस, रीजन, एक्ट और अडेप्ट करना सीख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू इनेबल मशीन्स टू इम्प्रूव विद एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं ताकि मशीन्स जो है इम्प्रूव कर सके, लर्न कर सके। और मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। जैसे हमारे दिमाग में लेयर्स होते हैं ना न्यूरॉन्स के और नर्व्स के, वैसे ही डीप लर्निंग एक तरीके से आप ये मान लो कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बना रहा है। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका सबसेट है मशीन लर्निंग, उसका सबसेट है डीप लर्निंग है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने देख लिया मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर विजन होती है, रोबोटिक्स होता है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। एआई में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, ये एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस या ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर्स को ये एबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड स्पोकन वर्ड्स। अब जैसे मैं टाइप करती हूँ किसी वेबसाइट पे, सामने से मुझे कंप्यूटर जब रिस्पॉन्स दे रहा है, आजकल कस्टमर सर्विस के लिए एआई यूज़ होता है, तो मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो कंप्यूटर वो मेरी बात समझ के रिस्पॉन्ड कर रहा है। हो सकता है इवन मेरे वॉइस को भी अंडरस्टैंड करके
वो रिप्लाई करेगा। तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन भी होता है एआई की मदद से, कि जैसे हम समझ के जवाब देते हैं वैसे ही जो कंप्यूटर है वो भी समझ के आगे से जवाब दे रहा है, एंड प्रोड्यूसेस नेचुरल रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अंडरस्टैंड करते हैं हमारी लिखी हुई और बोली हुई चीज़ों को, और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में वो जनरेट करते हैं रिटन या फिर स्पोकन लैंग्वेज। तो अब ये यूज़ कहाँ हो रहा है, एनएलपी और एनएलजी यूज़ कहाँ पे होता है, कोई रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, ठीक है, कोई पेशेंट की रिपोर्ट्स बनानी है, इमेज कैप्शंस हैं, चैट बॉट्स हैं, उस सब में क्या हो रहा है, यही यूज़ हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सारा वेदर पैटर्न पता लग गया और सारा कंप्यूटर में डेटा जनरेट कर दिया, तो जो रिपोर्ट्स बना के आ रही हैं एक प्रॉपर लैंग्वेज में, वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से आ रही हैं, ठीक है। और जहाँ पे कंप्यूटर विजन की बात आती है, कंप्यूटर विजन में क्या है, अभी तक क्या हो रहा था एनएलपी और एनएलजी में, कि रिटन टेक्स्ट या स्पोकन टेक्स्ट को कंप्यूटर समझ रहा था। कंप्यूटर विजन की मदद से कंप्यूटर्स अब विजुअल वर्ल्ड को भी एनालाइज कर पाएंगे, कि हमने कंप्यूटर में कोई उसने इमेज देखी या फिर उसने कोई वीडियो देखी, उसकी मदद से वो अब एआई जो है ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। कि आपने कंप्यूटर को कोई इमेज दी और कंप्यूटर उसमें बता देगा कि ये पिक्चर है एक रोबोट की, ये पिक्चर है एक कंप्यूटर की, ये पिक्चर है एक पर्सन की, ये पिक्चर है पहाड़ की। वो कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कंप्यूटर विजन की मदद से। कोई वीडियो देख के वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी ह्यूमन को, तो वो एआई का ही सबसेट है। ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलके ये एआई बन रहा है, और यही एआई की एप्लीकेशन भी है, ठीक है। इसी में एक चीज़ आती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये प्रैक्टिस है कि जो रूटीन बिजनेसेस हैं हमारे, वो ह्यूमंस की बजाय सॉफ्टवेयर रोबोट्स कर दें। काफ़ी सारे आईटी मैनेजमेंट में, डाटा प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें रेपिटेटिव चीज़ें होती हैं, है ना। अगर मुझे अपना बैलेंस जानना है, मैं टाइप करती हूँ कि आई वांट टू नो माय बैंक अकाउंट बैलेंस, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर डेटा देखेगा और मेरा जो अकाउंट बैलेंस है मुझे बता देगा। मुझे पूछना है कि मैं अपना पिन कोड कैसे चेंज कर सकती हूँ, तो कंप्यूटर आगे से मुझे रिप्लाई कर देगा। तो ये सब एआई की मदद से हो रहा है, ठीक है। जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है टू बिल्ड सॉफ्टवेयर रोबोट्स जो ऑटोमेट कर देते हैं टास्क को, कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बहुत सारी कस्टमर सर्विस की चीज़ें, बहुत सारी आईटी मैनेजमेंट की चीज़ें, वो सारी रोबोटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएंगी। तो जो भी रेपिटेटिव मंडेन टास्क है एम्प्लॉयज से ना करवाए जाए, एम्प्लॉयज को बोला जाए कि अब कम्प्लेक्स चीज़ें जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है वो करो, ये छोटे मोटे काम जो है ये तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएंगे। क्योंकि ना कंप्यूटर ने थकना है, टाइम एंड कॉस्ट भी सेव होता है, कॉपी पेस्टिंग टाइप के एरर्स भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से नहीं होते हैं। अब आरपीए बैंकिंग और फाइनेंस में भी यूज हो सकता है। किसी कस्टमर को ऑन बोर्ड करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, कोई अकाउंट्स मैनेज करने हैं, लोन प्रोसेसिंग करनी है, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें कौन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है। फिर अब बात करते हैं चैटबॉट्स की। चैटबॉट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो रिटन और स्पोकन ह्यूमन स्पीच को मिमिक कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन पे बोलोगे हे सीरी आई वांट टू नो द वेदर स्टेटस, तो जो सीरी है वो क्या है, एक तरीके का चैट बॉट है। वो हमारी रिटन या स्पोकन स्पीच को मिमिक कर लेती है। गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, वो सब क्या है कि हम उनसे बात कर पा रहे हैं, वो चैट बॉट्स हैं। चैट बॉट सिर्फ रिटन नहीं होते, स्पोकन भी होते हैं। सीरी, एलेक्सा, ये सब क्या है, ये स्पोकन ही है ना। अब आप आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे जाते हो, जब भी ऐप पे जाते हो, वहाँ पे आस्क आई पैल करके आता है। ये आस्क आई पैल क्या है, ये चैट बॉट ही तो है। आप यहाँ से टाइप करते हो, आगे से रोबोट आपको रिप्लाई कर रहा है। ये सब चैट बॉट्स हैं। स्पेशली कस्टमर सर्विस वगैरह में और वेबसाइट्स पे कस्टमर सर्विस में ये चैट बॉट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें एआई, वॉइस रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब कुछ यूज़ होता है चैटबॉट्स के अंदर। तो गूगल का नाउ, एप्पल का सीरी, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना, और जो हमारा अमेजोन है उसका एलेक्सा, ये सब चैटबॉट्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली अभी भी चैलेंजेस हैं। अगर काफ़ी बार होता है कि सीरी को मैं कुछ बताऊं अपने फ़ोन पे, एप्पल की जो सीरी है, वो कई बार उसका रिप्लाई आता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, क्योंकि अभी उतना लेवल का इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। यू कैन आस्क देम व्हाट आर द हॉस्पिटल्स नियर मी, अगर आप सीरी को पूछोगे एकदम से रिप्लाई आ जाएगा। तो ये सब
चैटबॉट के थ्रू हो रहा है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम इनमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ एआई? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन। कौन सा सब फील्ड नहीं है? तो हमने मशीन लर्निंग की बात करी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करी, रोबोटिक्स की। ब्लॉकचेन जो है ये कोई सब फील्ड नहीं है एआई का, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which AI application is designed to mimic the human ability to understand and generate natural language? Natural language को generate करने का, समझने का, ये AI के किस एप्लीकेशन में है? कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या वर्चुअल रियलिटी? तो काफ़ी सिंपल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये होता है कि वो हमारी भाषा समझते हैं और जनरेट करते हैं। तो इसमें सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एआई? एआई का प्राइमरी गोल क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना, रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, रोबोट्स क्रिएट करना जो इमोशंस फील कर सके, या फिर ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस करना? तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? जो भी ऑटोमेटेड रेपिटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेट कर दिया जाए। ठीक है, बार बार कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ पे रोबोट भी कर सकता है तो वहाँ पे रोबोट से ही करवाया जाए। ह्यूमंस को यूज किया है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ चैटबॉट्स? चैटबॉट की कौन सी कॉमन एप्लीकेशन नहीं है? कस्टमर सपोर्ट करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग या फिर ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन? इसमें से कौन सी जो कॉमन एप्लीकेशन नहीं है चैटबॉट्स की? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है, यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in and even you can call us at 8146207241. So that's it for today. Thank you so much.